अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मियुद्दीन और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया है उसके बाद के बिट्स कंप्लीट करेंगे। और जो वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं जाके चेक करिए। सेक्शन 1 के अंदर जितने भी बिट्स हैं मैंने कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23। अब है बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में क्या है? रीड द पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब ये जो पैसेज है बहुत लेंथी है, तो मैं यहाँ पैसेज नहीं, मतलब टाइम नहीं है इतना कि मैं पैसेज पढ़ सकूं। तो मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, फिर आप इसके बाद के जो भी बिट्स है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, फोर्थ बिट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पूरा पैसेज है। इसके बाद कंटिन्यूशन है। इसके बाद कंटिन्यूशन यहाँ से स्टार्ट होके पूरा कंप्लीट यहाँ तक पैसेज है, इम्प्रेशन ऑन मी तक। उसके बाद क्या दिया गया देखो आप, नाउ नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज 4 choices. Choose the correct answer and write A, capital A, capital B, capital C and capital D in your answer booklet. इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 1 जा 4। देखो आप लोग, ये जो है ना, इसका आंसर जो भी है क्वेश्चन नंबर 24 है। और द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन कलाम वॉज इन। कलाम के साथ जो हादसा हुआ तब कलाम कौन सी क्लास में थे? पैसेज पढ़ेंगे तो अपने को मालूम होता कलाम कौन सी क्लास में थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे। ठीक है, कलाम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे जब उनके साथ ऐसा कोई एक इंसिडेंट हुआ था। पैसेज में वो मेंशन करे हुआ है। तो अगर इसका आंसर बी है तो आपको कैपिटल बी इस तरीके से यहां पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कलाम्स फैमिली यूज टू अरेंज डैश फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड। तो कलाम की जो फैमिली थी वो क्या करते थे, क्या किस चीज में अरेंजमेंट में वो लगे रहते थे? जो भी आइडल्स होते थे पूजा करने के लिए, जो भी आइडल्स होते थे, तो उनको लेके आना और लेके जाना का काम था इनका, इनकी फैमिली का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बोट्स विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म। तो आंसर है ए। आंसर है ए। ठीक है, मतलब यहां नहीं लिखना था आंसर, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में लिखना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 25 और एक 26, 27 है। पैसेज के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा, कलाम यूज्ड टू वेयर ए डैश विच मार्क्ड हिम एज ए मुस्लिम। तो कलाम क्या पहनते थे सर के ऊपर जिससे वो मुसलमान, एक मुस्लिम बॉय दिखते थे? तो क्या था वो था कैप। तो सही आंसर है कैप, तो सी है। तो उसको यहाँ पे ऐसा लिखना है। लेकिन ऐसा आप डायरेक्टली इसमें ना लिखना है, आपको आंसर शीट में लिखना है। वो आपको दिखाता हूं मैं, सही आंसर कैसे लिखना है वो बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में, इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रैंकिंग कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट। इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रैंकिंग, सोशल रैंकिंग के हिसाब से कलाम को बैठने को कहा गया, क्योंकि कलाम प्रीस्ट के बेटे के साथ बैठे हुए थे। तो टीचर उनको पीछे भेज दिए। क्यों? क्योंकि सोशल रैंक के हिसाब से बिठाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी।
डी है तो आंसर ऐसा डी लिखना है। अब जो इनके आंसर्स जो थे, तो आपको क्लियरली देखना है कि बिट का नंबर क्या है। बिट का नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 25, 26, 27, तो उनके आंसर्स आपको लिखना है। देखो आप आंसर शीट में मैं कैसे लिख रहा हूं। ये है फोर्थ बिट। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, इनके आंसर्स लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बी, और जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए, और जो भी है वो लिख देना है यहाँ पे बोट्स, बोट्स विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर वो है सी, और जो सी के ऊपर जो ऑप्शन में जो आंसर है वो लिखेंगे कैप। उसके बाद है आंसर डी, और डी का जो ऑप्शन है वो लिखना है ऑन द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंच। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 27 होने के बाद, ये सारे के सारे जितने भी थे फोर्थ बिट में 24, 25, 26, 27 में पूरे एमसीक्यूज के आंसर्स लिख लिया मैं। ठीक है, अब सेम बिट फोर्थ बिट में क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 क्या है? ये क्वेश्चन आंसर्स है, और क्वेश्चन आंसर कैसा पूछे जाएंगे, इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे अपन वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एमसीक्यूज हो जाने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस, और इसके लिए 3 2 जा 6, इसके लिए 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए 2 मार्क्स, 30 के लिए 2 मार्क्स। और यहाँ पे 2 या तो 3 सेंटेंसेस में लिखना है आंसर्स इसके। ठीक है, चलिए लिखेंगे आंसर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर लिखेंगे, और इसका आंसर देखो। क्वेश्चन तो अपन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े आप? क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर वॉज द एनुअल श्री रामाकृष्णम सेरेमनी परफॉर्म्ड? वेयर वॉज द एनुअल श्री रामाकृष्णम सेरेमनी परफॉर्म्ड? इसका आंसर हम शॉर्ट में लिखेंगे। द एनुअल सेरेमनी was performed in the middle of a pond। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द पॉन्ड इज कॉल्ड रामा तीर्था, रामा तीर्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कैसा लिखना है, उससे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है हु सैट बिसाइड कलाम एंड वेयर? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु सैट बिसाइड कलाम एंड वेयर? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है फर्स्ट पॉइंट, कलाम के बाजू कौन बैठे थे? शिवा सुब्रमण्य, सुब्रमण्य अय्यर invited Kalam to his house, for a meal।
Second point, he made Kalam sit beside him and ate with him and ate with him and ate with him। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डिड द न्यू टीचर चेंज कलाम्स सीटिंग? वाई डिड द न्यू टीचर चेंज कलाम सीटिंग? इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डिड द न्यू टीचर चेंज कलाम सीटिंग। अब मैं उसका आंसर लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है, द न्यू टीचर had a biased mindset. Second point, he did not allow a Hindu priest son to sit with a मुस्लिम बॉय। तो ये था उसका आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में फिफ्थ बिट क्या है, रीड द फॉलोइंग मॉडल इनविटेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या लिखना है, क्या बोल रहा कि क्वेश्चन में है रीड द फॉलोइंग मॉडल। देखो आप सेक्शन 2 में बिट नंबर 5, रीड द फॉलोइंग मॉडल इनविटेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पे एक इनविटेशन कार्ड दिया गया है। आप एक ये पूरा जो है ना इनविटेशन कार्ड है, यहाँ से लेके इसके पीछे पेज में भी है। पहले आप इसको देख लो। यहाँ पे कहाँ पर है इनविटेशन, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी स्टडी सेंटर, जिला परिषद हाई स्कूल, रामापुरम इनविटेशन। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको आप पहले पढ़ लो। अच्छा, ये इसके बाद का कंटिन्यूशन है। चीफ गेस्ट के बारे में, गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में, वो सब कुछ दिया गया यहाँ पे, एजेंडा सब कुछ दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 31 पे, हु इनवाइट्स हुम इन द इनविटेशन। ये जो रुखा है, इसको इनविटेशन मतलब जो इनविटेशन कार्ड है, हु इनवाइट्स हुम, कौन इनवाइट कर रहे किसको, फर्स्ट क्वेश्चन है। 31, 32 में बोल रहे हैं कि व्हेन एंड वेयर इज द फ्रेशर्स डे सेलिब्रेटेड। कहाँ पे फ्रेशर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, व्हेन मतलब कब, और वेयर कहाँ पर, कब और कहाँ पर फ्रेशर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। 33 क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कौन है। 34 पे, हु आर द गेस्ट ऑफ ऑनर इन द प्रोग्राम। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल में देख के आपको इनके आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई, लेकिन उसको समझ के आपको इनके आंसर्स लिखना है। ठीक है, चलिए। ओके, तो मैं अभी क्या बोला आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2, वही बोला ना मैं, सेक्शन 2 बोला। ओके, सेक्शन 2 में कौन सी बिट, फिफ्थ बिट। और कितने मार्क्स के लिए बिट है ये, 4 1 जा 4 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन से आने वाले हैं, 31। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर लिखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आंसर लिख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में है हु इनवाइट्स whom इन द इनविटेशन। तो हु इनवाइट्स बोले तो वो जो ऊपर इनविटेशन कार्ड था उसमें देखना है सेंटर कोऑर्डिनेटर, सेंटर के कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर ऑफ जिला परिषद हाई स्कूल। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ईयर 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 व्हेन एंड वेयर इज द फ्रेशर्स डे सेलिब्रेटेड। इसकी इंफॉर्मेशन जो पैसेज अभी बताया मैं आपको उसमें इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेशर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेटेड ऑन 15th जुलाई 2020 एट अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम, कलाम, अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम। नीचे लिख देंगे जिला परिषद हाई स्कूल, कहां पर है वो? रामापुरम में है। ठीक है, रामापुरम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31, 32, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके आंसर्स आपको लिखना है।